नाइन्थ है, रोल नंबर 10। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 डन है। क्वेश्चन नंबर 7। नो। मैंने होमवर्क दिया था बेटे, बोला था कि कर लेना घर पे। चलो अभी करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. In a figure ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle whose side AC and is produced to E. Through C, CD parallel to AB. ये डायग्राम है बेटे आपके पास। ABC, E एंड D ये हमें इक्वल दिए हैं। ये एंगल आपको 52 डिग्री गिवन है। एंगल X आपने निकालना है। ठीक है। हाँ जी बेटे। रोल नंबर 10 9th है, आप चले गए आप बेटे। कंप्लीट करो क्वेश्चन आगे फटाफट। ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें क्या गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी तो हमारे पास बेटे क्या आ जाएगा। मैम प्लीज रिपीट। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल सी। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड टू इक्वल साइड्स। क्लियर। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड तो हमारे पास एंगल सी कितना आ गया। ये वाला एंगल कितना आ गया। 52 डिग्री। ये भी हमें 52 डिग्री मिल गया। अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी तो एंगल ए बताओ कितना आ गया। एंगल ए क्या आ गया हमारे पास बेटे। 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री 180। माइनस 100 तो कितना आ गया बेटे। 76। ये 76 आया कि नहीं आया। तो हमें एंगल ए मिल गया 76 डिग्री। क्लियर। अब हमें और क्या गिवन है बेटे। ए बी पैरेलल टू सी डी एस ए बी पैरेलल टू सी डी तो मुझे बताओ कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे। ए बी पैरेलल टू सी डी तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे। यस बेटे आप चले रोल नंबर 10। यस मैम। बेटे मैंने पूछा अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे। ये बी है आपके पास। ए बी
पैरेलल टू सी डी, और हमारे पास ए सी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ए सी इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कौन से दो एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं बेटे आपको? एंगल AX एंगल ए X एक्स, नहीं नहीं, एंगल ए एंड एंगल ए सी डी, ये दो एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये पैरेलल लाइंस कैसे बन रहे हैं, जेड बन रहा है आपके पास, ये देखो ऐसे जा रही है ना लाइन। तो हमारे पास कौन से दो एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल ए सी डी, दीज आर इक्वल। Therefore एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। कौन से एंगल है बेटे ये, कौन से एंगल है? एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे पास एंगल ए सी डी आ गया। ए सी डी कितना आ गया, 76 डिग्री। अब बताओ एंगल एक्स निकाल लोगे? यस, एंगल एक्स हो जाए। 104 लीनियर पेयर लगा दो एंगल एक्स के साथ। अभी अल्टरनेट एंगल्स नहीं यस, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला कलर होता है, इसका ना येलो या ये ग्रीन या व्हाइट होता है ना, वो क्लियर होता है। ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमें एंगल ए सी डी मिल गया बेटे, अब इसके साथ लगाओ लीनियर पेयर, इसके साथ लगाओ लीनियर पेयर। नाउ एंगल ए सी डी प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो बेटे एक्स कितना आ जाएगा बताओ? 104 100 104 104 डिग्री। तो हमें एक्स मिल गया 104 डिग्री। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? yes गो टू योर सीट बेटे। यस बेटे, क्वेश्चन नंबर 8, आपने दो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, बीडी बाइसेक्ट एंगल बी। मैं डायग्राम प्लॉट करूंगी, क्वेश्चन नहीं करके दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 ये बेटे आप खुद कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट करनी है, देन साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कर दूं मैं नेक्स्ट? मैम नो जल्दी लिखो बेटे, फिर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की डायग्राम प्लॉट करेंगे और क्या क्या गिवन है वो डिस्कस करेंगे बस, फिर क्वेश्चन रीजनिंग। हो गया? नेक्स्ट कर दूं अब? मैम नो विभिन्न।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डायग्राम प्लॉट करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी बीडी बाइसेक्ट एंगल बी, ए बी सी, बीडी बाइसेक्ट एंगल बी, बाइसेक्ट मीन ये एंगल इसके इक्वल गिवन फर्स्ट, देन क्या गिवन, ऑप्शन इज बी, वेरी गुड, इज परपेंडिकुलर टू AC, AC के परपेंडिकुलर मीन ये 90 डिग्री गिवन है। If the length of the sides are expressed in the term of x and y में आपको दी हुई है, डायग्राम आपके पास है as shown in the figure, find the value of x and y। बेटे ये दो ट्रायंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट करोगे, क्राइटेरिया बन जाएगा एंगल साइड एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ये 90 डिग्री और ये साइड कॉमन, कॉन्ग्रुएंट करके कंपेयर कर दोगे। ठीक है, ये आपने खुद करना है, होमवर्क है ये आपका। कंपेयर करके ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी बेटे और ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी, देन ये क्वेश्चन डन हो जाएगा। ठीक, अजर्शन रीजनिंग देखो, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन बेटे। कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया बता दिया है मैंने, सब कुछ बता दिया कि ये साइड इसके इक्वल है, ये आपको गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल है, सॉरी ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है 90 डिग्री। आपके पास BD जो है वो कॉमन आ गई, तो हमारे पास एंगल साइड एंगल ये क्राइटेरिया लग गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, साइड्स कंपेयर कर। यस, अजर्शन रीजनिंग देखते हैं बेटे, अजर्शन रीजनिंग। फर्स्ट आपके पास अजर्शन है, if we draw two triangles of an angle 30 degree 70 degree, बेटे एक ट्रायंगल ये है, इसमें एंगल्स एक ट्रायंगल्स और प्लॉट कर दी। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टू ट्रायंगल्स ऑफ एंगल्स को, ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। इसी तरह इसके ले लो, ये मान लो 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री और ये 80 डिग्री। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर गिवन and the length of a side of a one triangle is different, भी डिफरेंट। जो हमारी लेंथ है मींस अगर मैं कहूँ ये मेरे पास ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल PQR है, हमें क्या गिवन है, हमें एंगल्स तो इक्वल दे दिए लेकिन हमें साइड्स डिफरेंट दे दिए हैं। ठीक है, साइड्स आर डिफरेंट to that of a corresponding sides of other triangles, then two triangles are not congruent। ठीक है, सही बोला उन्होंने। देखो कॉन्ग्रुएंट कब होती है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूं, तो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर दूसरी रखी तो नीचे वाली दिखाई दे रही है, ओवरलैप तो नहीं कर रही ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती है जब दो चीजें आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी रखी, पिक नीचे वाली दिखाई नहीं दी, चाहे ऐसे कर दो, चाहे साइड को ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, ठीक है, दोनों ही दिखाई नहीं देती नीचे वाली। अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही, ओवरलैप नहीं हो रही, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रही। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए ये ट्रायंगल जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमारा क्राइटेरिया करेक्ट है यहाँ पे।
यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, assertion यही दी हुई है, आर टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो क्या ये ट्रू है, assertion ट्रू है बेटे। नाइन्थ सी, assertion ट्रू है या फॉल्स है, नाइन्थ सी, नाइन्थ सी, नाइन्थ सी बेटे, कुछ समझ नहीं आया, ट्रू है या फॉल्स, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो पहले, म्यूट हो आप। हाँ जी, अब बताओ ट्रू है या फॉल्स है assertion, अभी भी नहीं आई आवाज। हाँ, अब बताओ, हैंग है। यस बेटे, assertion क्या है, ट्रू या फॉल्स, नाइन्थ सी, आवाज बेटे आपकी अभी भी नहीं आ रही है। नाइन्थ डी, आप बताओ बेटे, नाइन्थ डी, true, assertion is true, and reason, if two triangles are constructed which have two corresponding angles equal but have unequal corresponding sides, then two triangles cannot be congruent to each other। जो ऊपर हमने प्रूव किया है उसी को एक्सप्लेन किया है, तो हमारे पास रीजन भी क्या है, ट्रू, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए, फर्स्ट assertion रीजन का ऑप्शन आपके पास ए है। सेकंड चलते हैं, सेकंड हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर, हमें क्या आगे बना है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आर, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यस, कौन बताएगा, नाइन्थ जी, रोल नंबर 7, नाइन्थ जी, रोल नंबर 7, अनम्यूट करो बेटे, नाइन्थ जी, यस बेटा, assertion is फॉल्स बोला या ट्रू बोला, मुझे नहीं समझ आया, फॉल्स, फॉल्स है,
बेटे assertion ट्रू है, देखो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बी सी क्यू आर ही है हमारे पास, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और एक बीच में एंगल इक्वल, तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। रीजन बताओ ट्रू है कि फॉल्स? रीजन रीजन फॉल्स बोला आपने? अच्छा चलिए ये बताओ कि हमारे पास एस 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 क्राइटेरिया है, हम साइड 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 से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो ये फॉल्स कैसे हो गया? रीजन ट्रू है बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसने हमारे पास जो क्राइटेरिया लग रहा है वो साइड एंगल साइड लग रहा है, पर इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया साइड एंड साइड साइड। रीजन फॉल्स इसलिए है, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्चुअली ये आएगा आंसर, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, अदरवाइज हमारे पास कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया है साइड 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 का, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा आपके पास, ऑप्शन इज बी, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। क्लियर है बेटे? एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम डाउट है, बोलो जी बोलो। मैं इसमें सी ऑप्शन नहीं आएगी? रीजन बेटे मैंने वही चीज बोली, आप कह सकते हो सी ऑप्शन, लेकिन आप मुझे सिंपल ये बताओ कि आपके पास ये क्राइटेरिया है या नहीं? यस ये है ना, फिर ये फॉल्स हो सकता है कि ये इससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, आप कह सकते हो। बट रीजन में लिखा बोथ ट्रायंगल्स, मतलब जो assertion में हमें ट्रायंगल्स दिए वो तो कॉन्ग्रुएंट एसएस रूट है, एसएस रूट से वो हमारे पास एस ए एस से है, लेकिन क्राइटेरिया एस 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 दिया है, तो हम यही कहेंगे कि जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है, वो गलत है, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी साइड एंगल साइड की, बट उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है साइड 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 की, ठीक है। वहां पर एसएस रूट एसएस से पूरे कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल्स। हाँ, ये हमारे पास ऐसे ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन एस 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 क्राइटेरिया हमारे पास है, तो हम रीजन ये देंगे कि नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन है बेटे वो गलत है, एक्सप्लेनेशन उनको साइड एंगल साइड की देनी चाहिए थी, उन्होंने दी है हमें साइड 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 की, अदरवाइज ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है हमारे पास साइड 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 से। ओके ठीक है, क्लियर क्लियर है, तो हमारे पास ऑप्शन बी आया, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन इज बी, जो हमारे पास रीजन है दैट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ assertion। यस बेटे क्लियर है बेटे, बात क्लियर है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, वो कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड, लेकिन रीजन दे दिया उन्होंने साइड 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 का, रीजन गलत, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन गलत है, अदरवाइज तो साइड 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 हमारे पास क्राइटेरिया है, हम इससे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, तो लेकिन रीजन में वो असर्शन की बात कर रहे हैं कि बोथ द ट्रायंगल्स तो जो असर्शन में है, लेकिन वो उनमें एस एस लग रहा है ना कि एस एस एस, ये सी ऑप्शन आएगी फिर इसकी स्टेट रीजन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। हाँ, रीजन की स्टेटमेंट अगर आप assertion के हिसाब से देखते हो, सिर्फ assertion के हिसाब से, तब आप कह सकते हो फॉल्स, बट ये बेटे क्या होता है ना, जो हमारे पास यहाँ पे रीजन है, हम ओवरऑल रीजन देखते होते हैं,
एसएस भी एसएसएस भी, बट जो assumption है रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा दोनों की। तभी तो हमें ऑप्शन ये भी तो दिया होता ना, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर सिर्फ ट्रू फॉल्स रीजन होता तब हमारे पास ऑप्शन सी एंड डी देते, अगर सिर्फ ट्रू फॉल्स हमने पिक करना होता। तो फिर इसकी बी और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट होंगी। बेटे देखो, चीज ये होती है, एक होता है रीजन, एक होता है अजर्शन। अगर तो रीजन आपका, उसको, उसका रीजन जो उन्होंने दिया है वो करेक्ट है, ठीक है, अगर रीजन करेक्ट है लेकिन वो अजर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो वो ऑप्शन आपका बी होता है, ठीक है। अदरवाइज तो वो बी ऑप्शन आपको देते ही नहीं ना, जो ऊपर ए बी सी डी ऑप्शन है, अदरवाइज तो बी ऑप्शन होता ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, मैं उसमें समझाती हूँ। उसका रीजन आप रीड करो। उसका रीजन है, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अदर देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? हाँ, ये ट्रू है, ठीक है। ऊपर आप दर्शन रीड करो अब इसका। इफ द बाइसेक्टर ऑफ अ वर्टिकल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या दिया है हमें? हमें दिया है बाइसेक्टर ऑफ अ bisector of a vertical angle of a triangles bisect the sides of a, इसको bisect कर रहा है, कहाँ गया था? Bisector of vertical angle of a triangle bisect the sides of a triangle then the triangles are equilateral। क्या ये ट्रू है? assertion ट्रू है? यस, assertion ट्रू है बेटे। इसमें बाइसेक्टर ऑफ अ वर्टिकल एंगल्स, अगर वर्टिकल एंगल के बाइसेक्टर उसकी साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वलेटर ट्रायंगल होती है। यहाँ पे ये रीजन नहीं दिया उन्होंने कि ये वाली हम साइड लेंगे या ये वाला हम एंगल लेंगे, हम तीनों ही कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया की तो बात ही नहीं हो रही, अगर आप देखो तो यहाँ पे तो कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया की बात ही नहीं हो रही, ये तो वैसे एक ट्रू ट्रू फैक्ट है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया की बिल्कुल बात नहीं हो रही, फिर भी हम क्या ऑप्शन पिक कर रहे हैं यहाँ पे? बी। क्यों? क्योंकि हमारा रीजन ट्रू है बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर? ये दोनों कैसे है? हमारे पास असर्शन भी ट्रू है बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिर्फ हम असर्शन के बेस पे रीजन को फॉल्स नहीं करते, ठीक है। अगर असर्शन को वो फॉलो नहीं करता तो हमारे पास ऑप्शन बी है, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन सी, ऑप्शन सी तभी होता है जब रीजन बिल्कुल गलत हो, कहीं पे वो उसको फॉलो नहीं करता, जो उसने रीजन दिया है वो बिल्कुल फॉल्स हो, तभी हम ऑप्शन सी पिक करते हैं।
अब क्लियर है बात? बेटे किसने पूछा था क्वेश्चन, उसको क्लियर है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों डिस्कस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों का ऑप्शन बी है। रीजन दोनों का ट्रू है बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर रीजन फॉल्स हो तभी ऑप्शन सी पिक होता है, अदरवाइज ऑप्शन बी पिक होगा। हम कहेंगे रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर वो ट्रू हो, चाहे वो जर्शन को फॉलो करे ना करे। क्लियर है बात? क्लियर है बेटे सबको? एवरीवन अगर क्लियर है तो रेज हैंड करो, अगर डाउट है तो पूछो। नाइन्थ एफ, नाइन्थ जी, क्लियर है बेटे? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसी ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो उन्होंने बोला है क्या बी एंड सी दोनों इक्वल होंगे? अजर्शन है आपकी, बी एंड सी की वैल्यू सेम दे दी, क्या ये ट्रू है? हो सकती है अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो एक ही ट्रायंगल में। नाइन्थ डी, नाइन्थ डी बेटे आप बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। रीजन क्या है? रीजन दो इसके ट्रू होने का। रोल नंबर 2, रोल नंबर 2। यस, रीजन बताओ बेटे क्या है? बिल्कुल, तो रीजन जो इन्होंने दिया है वो भी यही दिया हुआ है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इट मींस रीजन इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए। इसका ऑप्शन आपके पास ए है। सी पे चलते हैं, फिफ्थ पे चलते हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सही पढ़ा मैंने? हाँ जी, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तो हमने अभी बात की, एजर्शन जो ट्रू है। रीजन देखते हैं। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल, ऑपोजिट टू इक्वल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल, ये तो बेटे फॉल्स है। साइड्स भी इक्वल होंगी, अगर ट्रायंगल्स ही इक्वल है तो साइड्स तो अपने आप इक्वल होंगी, तभी ट्रायंगल्स इक्वल होती हैं। सी ऑप्शन। ऑप्शन इज सी, assertion is true, the reason is false। यहाँ पे ऑप्शन सी है क्योंकि यहाँ पे ये किसी भी वे से ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर ये ट्रू होता बट रीजन अलग दे देते तब हमारा ऑप्शन बी होता। ठीक है, ऑप्शन इज, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन इज सी। 6 पे चलते हैं। रीड करो बेटे साथ साथ में। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ए बी सी एंड पी क्यू आर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी इक्वल है।
AC इज इक्वल टू PR, ये इसके इक्वल है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल। 9th है, फर्स्ट लाइन में जो गर्ल बैठी है बेटे आप बताओ। 9th है, मैम साइड एंगल साइड, ये एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये इट मींस असर्शन ट्रू है। रीजन देखो, इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड्स, two angles and including sides are equal to corresponding angles and a side of other triangle, then triangles are congruent by angle side angle। क्या ये ट्रू है? 9th F, क्या ये ट्रू है? 9th F, बेटे मैंने आपसे ही पूछा क्या रीजन ट्रू है? ए ऑप्शन। हाँ जी, रीजन भी ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन इज ए। वेरी गुड। 7th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। When two triangles are congruent, then their corresponding angles are equal। बिल्कुल, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ट्रू है बेटे ये। रीजन देखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर शेप्स एंड साइज आर नॉट सेम। अगर शेप एंड साइज सेम नहीं है तो वो ओवरलैप नहीं करेंगी। ओवरलैप नहीं करेंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाए, है ना? अगर दो ट्रायंगल्स उनका साइज और शेप ही अलग हो गया तो ओवरलैप नहीं कर सकती, जिससे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकती। तो रीजन फॉल्स है। नंबर 7 का ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज सी। ओके बेटे, केस स्टडी रह गई है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केस स्टडी आसान है। इसको आप पढ़ोगे तो इजीली समझ आएगी बेटे आपको। तो ये आपने कंप्लीट कर लेनी है असाइनमेंट्स, ठीक है बेटे? मैम केस स्टडी के ना आंसर्स बताओ। केस स्टडी के आंसर लिख लो। केस फटाफट लिख लो। नेम ऑफ द ट्रायंगल व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। द ऑप्शन इज ADC। फर्स्ट पार्ट, congruent ABC congruent to triangle ADC। Which property of a triangle are congruent? कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? साइड एंगल साइड। थर्ड ऑप्शन, which side of a BC equal to, BC is equal to DC। BC is equal to DC। केस स्टडी 2, उसका फर्स्ट ऑप्शन देखो, ABD congruent to which triangles? Exact same shape and size। सेम शेप एंड साइज का मतलब कॉन्ग्रुएंट ही पूछा है। ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD। सेकंड ऑप्शन देखो बेटे, ट्रायंगल BDP congruent to triangle CDP। थर्ड ऑप्शन ACP, triangle ACP। फोर्थ ऑप्शन इज SSS, criteria SSS। एंड फिफ्थ ऑप्शन इज SAS। ठीक है, ये आंसर है बेटे केस स्टडी के। लिख लिए सबने? ओके बेटे, बाय।